बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। आज का प्रसंग है शिवरात्रि की महिमा, श्री शिवरात्रि व्रत की महिमा और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। विद्वानों ने श्री शिवरात्रि की महिमा का बखान अपने अपने मत के अनुसार किया है। विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि भगवान श्री शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव जी ने सागर मंथन से जो विष निकला था वो शिवरात्रि के दिन जग के कल्याण के लिए उस विष का पान किया था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ विद्वानों ने पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से भगवान शिव जी का प्रकट होना कहा है। श्री शिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा है। श्री स्कंद पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन छोटे बड़े सभी शिवलिंगों में भगवान शिव जी का वास होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ जी का जन्म नहीं, वो तो आदि देव हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। शिव जी का ना आदि है ना अंत है और यह सत्य भी है, और इस सत्य को हम सभी श्रद्धा भाव से स्वीकार भी करते हैं कि शिव जी ही देवादिदेव महादेव हैं। भगवान शिव जी सदा से ही इस ब्रह्मांड में थे, हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए तो वेदों में उनका नाम सदा शिव रखा है। जो सदा रहे वो सदा शिव है। सदा शिव जी रहस्यमयी ऊर्जा है जिससे सारा जग चलायमान है। जितने भी जड़ चेतन जीव जग में हैं, सब में वह ऊर्जा व्याप्त है। शिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन, साधु जन, संत जन शिवरात्रि की रात्रि को जागरण और ध्यान, सत्संग, भजन, मंत्र जाप करते हैं। हमें भी जितना हो सके शिवरात्रि की रात्रि को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत ही लाभदायक है। यह तुरंत ही ऊर्जा को बढ़ाता है। यह ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है और ये 5 अक्षर ना मा सी बा यह हमें 5 तत्वों का बोध कराते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस मंत्र जाप से ब्रह्मांड के 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। श्री शिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का भी बड़ा महत्व है। रुद्र पूजा मंत्र उच्चारण से सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। श्री शिवरात्रि के व्रत उपवास करने से हमारे अंदर की नकारात्मकता नष्ट होती है। शरीर के अंदर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि भी हो जाती है। मन को अद्भुत शांति मिलती है और चित्त में सुविचारों का उदय होता है श्री महाशिवरात्रि के व्रत से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री शिवरात्रि के दिन एक शिकारी जिसका नाम था गुरु ध्रुव, वो शिकारी शिकार के लिए वन में गया था और शिकार के चक्कर में उसे जंगल में ही रात्रि हो जाती है। आज ना उसे कोई शिकार मिला और ना ही उसने कुछ खाया।
वह पूरे दिन भूखा था। उसके पास पीने के लिए मात्र जल था। रात हो चुकी थी। अपने कांधा में जल का पात्र लटकाया और एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सोचा कि तालाब में पानी पीने हिरण आएंगे तो मैं उनका शिकार कर लूंगा। ऐसा सोच के बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ रात बीतने पर एक हिरनी आई तालाब में जल पीने। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण रख ज्यों ही डोरी को जोर से खींचता है त्यों ही उसके जल के पात्र से जल नीचे गिरा और आवाज होने से हिरण चौंककर दूर खड़ी हुई। हिरण ने शिकारी को देखा तो शिकारी हिरण से बोला, मैं तुझे मारूंगा। हिरनी बोली, आप मुझे अवश्य ही मार देना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों को स्तनपान करा के उन्हें अपने पति के पास छोड़ के मैं अवश्य आ जाऊंगी, फिर आप मुझे अवश्य ही मार देना। हिरनी पर विश्वास करके शिकारी ने उसे वापस जाने दिया। इधर हिरनी के जाने के बाद उसे ढूंढते हुए हिरनी का पति वहां आ पहुंचा। शिकारी ने उसे भी बाण से मारना चाहा, फिर जल गिरा, आवाज हुई, हिरण चौंका। शिकारी बोला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चे अकेले भूखे हैं, मैं उनकी माँ को ढूंढने आया था। उन बच्चों को माँ से मिला दूं, बच्चों के पास माँ को पहुँचा के फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तब आप मुझे मार देना। शिकारी ने उस हिरण के दीन वचनों को सुन उसे भी वापस जाने दिया और उस हिरण से कहा, तू जल्दी आना, वो तो अभी तक नहीं आई। हिरण भी चला गया। वैसे तो शिकारी बड़ा ही निर्दयी था, लेकिन आज शिवजी की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो जल उसके हाथों से नीचे गिरता था वो जल बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर जाता था। वह शिवलिंग पत्तों से ढका था। अनजाने में शिवलिंग पर जल जाता रहा और हिरण के इंतजार में वो वृक्ष पर बैठे बैठे बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता था। वो बेल पत्र भी शिवलिंग पर ही अनजाने में ही चढ़ जाते थे। 4 पहर रात बीत चुकी थी, ना कुछ खाया ना पिया और ना सोया। आज उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। भूखा था इसलिए उपवास हो गया, त्याग भी हो गया और जागरण भी हो गया, और अनजाने में ही सही पर शिवजी का पूजन भी हो गया। जब दोनों हिरण बच्चों के समेत वापस आए तो उसका हृदय गदगद हो गया। उन लोगों ने मौत के भय से अपना सत धर्म नहीं छोड़ा। शिकारी मन में सोचता है कि ये हिरण देखो अपने सत और धर्म पे आज भी है। इनके बच्चे सचमुच छोटे हैं, ये सच में दया के पात्र हैं। ऐसे अनेक प्रश्न उत्तर उसके जेहन में गूंजने लगे और उस शिकारी की आंखों से बरबस ही पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। उसने उन हिरनी को जीवन दान दिया और कहा, आप अपने स्थान को वापस चले जाइए। तभी दीनों पर दया करने वाले, पल भर में प्रसन्न होने वाले सदाशिव वहीं प्रकट हो जाते हैं और हिरण हिरनी को भी सद्गति प्रदान की और शिकारी के सारे पापों को नष्ट कर दिए, आशीर्वाद दिया। और यही शिकारी त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर का राजा हुआ। शिकारी पर
भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अनजाने में ही उससे पूजन हो गया। इस पर भी भगवान भोलेनाथ सहज में प्रसन्न हो गए। अकारण ही दया करने वाले, सहज ही प्रसन्न होने वाले, पापियों के पापों को हरने वाले, हम जैसे दीन दुखियों के दुख को हरने वाले देवादिदेव महादेव को सारे संशय छोड़ के, ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, सारे गुण दोष को भुलाकर निर्मल भाव से भगवान भोलेनाथ की शरण में आजा, वो सारे संकट हर लेंगे। जो रात्रि शिव जी को समर्पित हो जाए वही शिवरात्रि है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो।